भगवत गीता से जीवन के 7 अमूल्य सबक जो हर इंसान को जानना चाहिए। दोस्तों, जब भी जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तब कोई किताब, कोई सलाह, कोई ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है। भारत के पास एक ऐसा ही दिव्य ज्ञान है, भगवत गीता। न ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, न सिर्फ किसी युग की कहानी, ये जीवन जीने की कला है जो हर युग, हर परिस्थिति और हर इंसान के लिए है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए 7 महान जीवन सबक के बारे में बताऊंगा, जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी कभी उलझेगी नहीं, बल्कि आप अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। पहला सबक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्माण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 47। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है, कर्म करो लेकिन फल पर अपना अधिकार मत रखो। हम अक्सर मेहनत करने से पहले सोचते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया तो, अगर लोग नहीं समझे तो। पर श्री कृष्ण कहते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तो पूरा मन से करना ही चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो परिणाम अपने आप सुंदर हो जाता है। दोस्तों, पहला सबक याद रखिएगा, मेहनत करो बिना डरे, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि जो इंसान कर्म करता है उसे एक दिन अवश्य फल मिलता है। दूसरा सबक, आत्मा कभी मरती नहीं, डरना छोड़ो। न जायते म्रियते वा कदाचिन। अध्याय 2, श्लोक 20। भगवत गीता हमें बताती है कि सिर्फ शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा अमर है, तो फिर किस बात का डर। जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। दूसरा सबक हमेशा याद रखिएगा, डर और मृत्यु से ऊपर उठो। तुम शाश्वत हो, अपने आत्मा को जानो, तभी जीवन को जान पाओगे। तीसरा सबक, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। उद्रदात मनात्मान नात्मान मपसाद्यते। अध्याय 6, श्लोक 5। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू अपने मन को जीत लोगे तो सारा संसार जीत लोगे। मन को नियंत्रित करना सीखो। अगर तुमने मन को गुलाम बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। सबक ये है, खुद से लड़ना बंद करो, खुद को संभालो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं अनुशासन ही सच्ची शक्ति है। जो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करता है, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन बनाओ, तब जाकर आप वास्तव में एक अच्छे जीवन जी सकते हैं। चौथी सबक, योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं, जीवन का संतुलन है। योग कर्मसु कौशलम। अध्याय 2, श्लोक 50। श्री कृष्ण योग को जीवन का संतुलन बताते हैं। योग मतलब बिना तनाव के काम करना, बिना मोह के निर्णय लेना और हर स्थिति में शांत रहना। सबक ये है, सिर्फ शरीर नहीं, मन और कर्म में भी योग लाओ। जो काम में कुशल है वही सच्चा योगी है। पांचवी सबक, मोह, क्रोध, लोभ यही विनाश की जड़ है इंसान का। त्रिविध नरकस्य द्वार नाशनम मातमम। अध्याय 16, श्लोक 21। भगवत गीता कहती है, काम, क्रोध और लोभ ये 3 दरवाजे नरक के हैं। जब इंसान मोह में फंसता है तो वो सही और गलत में फर्क भूल जाता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और लोभ से इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। सबक ये है दोस्तों, इन तीनों विकारों से बचो, मुक्त रहोगे तभी मुक्त जी पाओगे। क्योंकि जीवन में यदि आप काम, क्रोध और लोभ में फंसे रहेंगे तो आप एक वास्तव जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। और वास्तव जीवन की शुरुआत तब होती है जब आप तीनों को छोड़ देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो अनमोल है, आप उस खजाने को बाहर नहीं ढूंढ सकते, आपको अपने अंदर झांकना होगा। छठी सबक, हर व्यक्ति का धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनिष्ठुतात। अध्याय 3, श्लोक 35। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे उसमें कितनी कठिनाई हो, ये सच्चा धर्म है इंसान का।
दूसरों की नकल मत करो, दूसरों की राह पर मत चलो। जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारी सफलता की राह है। सबक ये है दोस्तों, खुद की पहचान करो, अपनी राह खुद चुनो। सच्ची शांति तभी मिलती है जब इंसान अपने स्वधर्म को जानता है। सातवीं सबक, भगवान तुम्हारे साथ है जब तुम अपने साथ हो। सर्वधर्माम परित्यज्य मामेक शरण व्रज, अध्याय 18 श्लोक 66। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारे भ्रम सारी शंकाएं छोड़ दो और बस मुझ पर भरोसा करो। इसका अर्थ है दोस्तों, जब हम अपना सच्चा स्वरूप जान लेते हैं तब हमें परम शक्ति का अनुभव होता है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो ईमानदारी से खुद को जानना चाहते हैं और सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं। जब भीतर का विश्वास मजबूत होता है तो बाहर की दुनिया तुम्हारा साथ देती है। अंतिम संदेश श्री कृष्ण का है, भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हर अर्जुन के लिए है जो जीवन की रणभूमि में खड़ा है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी अर्जुन बनते हैं, घबराए हुए, भ्रम में टूटे हुए। पर याद रखो, हर अर्जुन के भीतर एक श्री कृष्ण भी है। बस जरूरत है उस आवाज को सुनने की जो कहती है, खड़े हो जाओ, योद्धा बनो और कर्म पथ पर चलो। दोस्तों, भगवत गीता के इन 7 लेसन्स को अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कीजिए। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि इन लेसन्स को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करता हूँ और मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपने लाइफ में। इसलिए मैंने सोचा कि इन लेसन्स को आपके साथ शेयर करूँ। अगर ये स्पीच आपके दिल को छू गई तो कमेंट में लिखिए, मैं अब कर्म योगी बनूंगा और श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस का लाइव अपडेट मिलता रहे। और हाँ, इस अमूल्य ज्ञान को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तभी वह परम ज्ञान बनता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सबक, एक नई टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।